और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार सियासत गर्म है और अब टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बीते कल विधानसभा में टीएमसी पर तीखे हमले बोले और पुलिस के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। साथ ही विधानसभा में अब सभी लंबित कैग रिपोर्ट के भी पेश किया जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और जो पूर्व मंत्री हैं वो सभी रडार पर आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो युवाओं से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का भी ऐलान कहीं ना कहीं अधिकारी की तरफ से, शुवेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया। क्या है वो खबर, चलिए सीधा रुक करते हैं। क्या कुछ किए गए बड़े ऐलान शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। तो ये बड़े ऐलान किए गए शुवेंदु सरकार की तरफ से। ये बड़ा फैसला, जहां 26,000 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की जाएगी। और जैसे ये खबर सामने आई तो युवाओं में एक और नया जोश कहीं ना कहीं नजर आया और कांस्टेबल की भर्ती होगी और दुर्गा पूजा से पहले इनमें से 16,000 भर्तियां की जाएंगी। पुलिस विभाग को नए जवान मिलेंगे और इसके साथ ही घुसपैठियों को खदेड़ने की भी पूरी तरह से तैयारी इस समय सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से की गई है। तो कल विधानसभा में ये बड़ा कदम उठाया गया, बड़ा फैसला किया गया है शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही क्या कुछ कहा गया शुवेंदु अधिकारी की तरफ से, एक बार आपको सुनाते हैं। আর ভাইপো বলছে নোট খাতা খুলে রাখো, 31-এ হিসাব হবে। আরে তুমি বাইরে থাকলে তো হিসাব হবে। ভাইপো পন্থী তৃণমূলের নাম নিশান পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। আমার দায়িত্ব। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आया और साफ तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि जो भ्रष्ट टीएमसी और सीपीएम पर अब सख्त वार होगा और ये इस बात साफ तौर पर कहेगी कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो बचेगा नहीं। जेल चार्जशीट और संपत्ति जब्त की जाएगी उसकी, जो बीते 15 साल के अंदर अवैध संपत्ति कमाई है उसकी नीलामी की जाएगी, कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार पर 2 आयोग गठित किए जाएंगे और रिटायर्ड जस्टिस विश्वजीत बसु की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन होगा। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। আর ভাইপো বলছে নোট খাতা খুলে রাখো, 31-এ হিসাব হবে। আরে তুমি বাইরে থাকলে তো হিসাব হবে। ভাইপো পন্থী তৃণমূলের নাম নিশান পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। আমার দায়িত্ব। और इसी पर सीधा रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, क्योंकि बीते कल कई सारे ऐलान किए गए कैग रिपोर्ट से जुड़े हुए, या जिससे कहीं ना कहीं जो पूर्व की सरकार और जो मंत्री अधिकारी रहे वो कहीं ना कहीं अब रडार पर आ जाएंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये एक्शन और इसके साथ ही युवाओं के लिए भी एक खुशखबरी। सौरभ। कृतिका, देखिए, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जो पहले दिन से भाजपा का जो सरकार है वो कहकर आ रही है कि 0 टॉलरेंस होगा करप्शन के तरफ, और उसी के चलते अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार हेल्पलाइन नंबर चालू करने जा रही है। ये हेल्पलाइन नंबर से अगर आम जनता अगर देखते हैं कि आपके इलाके में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है या पुलिस प्रशासन के जो आधिकारिक है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो सीधा वो कंट्रोल रूम में फोन कर सकते हैं। वैसे ही आप मान लीजिए कि मुर्शिदाबाद के फराक्का में कोई पुलिस के आधिकारिक कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर कोई आदमी अपने आप को प्रशासन का अंश दावा करके गलत काम कर रहे हैं, तोलाबाजी कर रहे हैं, कटमनी कर रहे हैं, तो उसका सीधा विजुअल्स यहाँ भवानी भवन में राज्य पुलिस के डीजी देख पाएंगे। ऐसा कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर चालू हो रहा है, जहां पर कैला तस्करी हो, गांव तस्करी हो, गौ तस्करी हो, कुछ भी हो, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और युवाओं के लिए जो नौकरी की जो 1 लाख जो नौकरी के बाद पहले भी कहे जा चुके हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होगा। और इसी के साथ 21 जुलाई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से फिर से बीजेपी की तरफ हमलावर हुआ है, उसके जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई कानून से बरकर नहीं है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, और सबके खिलाफ व्यवस्था लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज